हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा और रहस्यमय है। हमने इसके बारे में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन इसकी शुरुआत सबसे बड़ी पहेली है। यहीं से बिग बैंग थ्योरी आती है। सोचो, पूरा ब्रह्मांड एक छोटे, गर्म, घने बिंदु में समाया हुआ है। यह है सिंगुलैरिटी, हमारी कहानी की शुरुआत। लगभग 13.8 अरब साल पहले यह बिंदु तेजी से फैला। यह विस्तार आज भी जारी है। बिग बैंग थ्योरी के बहुत सारे सबूत हैं। हम देखते हैं कि गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इससे पता चलता है कि एक केंद्र बिंदु से विस्तार हो रहा है। हम बिग बैंग की धीमी चमक भी देखते हैं। इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। यह शुरुआती ब्रह्मांड की एक पुरानी तस्वीर की तरह है। बिग बैंग हमारे ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ बताती है। यह हमें बताती है कि गैलेक्सी कैसे बनी। यह बताती है कि ब्रह्मांड कुछ तत्वों से क्यों भरा है। यह आधुनिक कॉस्मोलॉजी का आधार है। लेकिन ये जितने जवाब देती है, उससे ज्यादा सवाल उठाती है। बिग बैंग से पहले क्या था? इसकी वजह क्या थी? ये ऐसे सवाल हैं जिनसे वैज्ञानिक आज भी जूझ रहे हैं। हमने बिग बैंग से पहले क्या अस्तित्व में रहा होगा, इसके बारे में कई आकर्षक सिद्धांतों का पता लगाया है, लेकिन हमें अपनी वर्तमान समझ की सीमाओं को स्वीकार करना चाहिए। बिग बैंग से पहले की घटनाओं को देखना अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण है, यदि असंभव नहीं है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन सबसे पुराना प्रकाश है जिसे हम देख सकते हैं। यह उस समय से आता है जब ब्रह्मांड लगभग 3,80,000 वर्ष पुराना था। इससे पहले ब्रह्मांड इतना गर्म और घना था कि प्रकाश स्वतंत्र रूप से यात्रा नहीं कर सकता था। यह प्रारंभिक काल एक घने कोहरे की तरह है जो शुरुआत के हमारे दृष्टिकोण को अस्पष्ट करता है। इसे एक दीवार से देखने की कोशिश करने जैसा समझो। हम दीवार देख सकते हैं जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन हम यह नहीं देख सकते कि इसके पीछे क्या है। इस यूनिवर्सीय पर्दे में प्रवेश करने और प्री बिग बैंग ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए हमें नए उपकरणों और नए भौतिकी की आवश्यकता है। इन सीमाओं के बावजूद वैज्ञानिक नई दूरबीनें और उपकरण विकसित कर रहे हैं। वे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन में सूक्ष्म सुराग खोज रहे हैं। वे गुरुत्वाकर्षण तरंगों की भी तलाश कर रहे हैं, स्पेस टाइम में तरंगें जो बहुत शुरुआती ब्रह्मांड में एक झलक प्रदान कर सकती हैं। हमने बिग बैंग से पहले क्या अस्तित्व में रहा होगा, इसके बारे में कई आकर्षक सिद्धांतों का पता लगाया है, लेकिन हमें अपनी वर्तमान समझ की सीमाओं को स्वीकार करना चाहिए। बिग बैंग से पहले की घटनाओं को देखना अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण है, यदि असंभव नहीं है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन सबसे पुराना प्रकाश है जिसे हम देख सकते हैं। यह उस समय से आता है जब ब्रह्मांड लगभग 3,80,000 वर्ष पुराना था। इससे पहले ब्रह्मांड इतना गर्म और घना था कि प्रकाश स्वतंत्र रूप से यात्रा नहीं कर सकता था। यह प्रारंभिक काल एक घने कोहरे की तरह है जो शुरुआत के हमारे दृष्टिकोण को अस्पष्ट करता है। इसे एक दीवार से देखने की कोशिश करने जैसा समझो। हम दीवार देख सकते हैं जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन हम यह नहीं देख सकते कि इसके पीछे क्या है। इस यूनिवर्सीय पर्दे में प्रवेश करने और प्री बिग बैंग ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए हमें नए उपकरणों और नए भौतिकी की आवश्यकता है। इन सीमाओं के बावजूद वैज्ञानिक नई दूरबीनें और उपकरण विकसित कर रहे हैं। वे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन में सूक्ष्म सुराग खोज रहे हैं। वे गुरुत्वाकर्षण तरंगों की भी तलाश कर रहे हैं, स्पेस टाइम में तरंगें जो बहुत शुरुआती ब्रह्मांड में एक झलक प्रदान कर सकती हैं। हमने बिग बैंग से पहले क्या अस्तित्व में रहा होगा, इसके बारे में कई आकर्षक सिद्धांतों का पता लगाया है, लेकिन हमें अपनी वर्तमान समझ की सीमाओं को स्वीकार करना चाहिए। बिग बैंग से पहले की घटनाओं को देखना अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण है, यदि असंभव नहीं है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन सबसे पुराना प्रकाश है जिसे हम देख सकते हैं। यह उस समय से आता है जब ब्रह्मांड लगभग 3,80,000 वर्ष पुराना था। इससे पहले ब्रह्मांड इतना गर्म और घना था कि प्रकाश स्वतंत्र रूप से यात्रा नहीं कर सकता था। यह प्रारंभिक काल एक घने कोहरे की तरह है जो शुरुआत के हमारे दृष्टिकोण को अस्पष्ट करता है। इसे एक दीवार से देखने की कोशिश करने जैसा समझो। हम दीवार देख सकते हैं जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन हम यह नहीं देख सकते कि इसके पीछे क्या है। इस यूनिवर्सीय पर्दे में प्रवेश करने
और प्री बिग बैंग ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए हमें नए उपकरणों और नए भौतिकी की आवश्यकता है। इन सीमाओं के बावजूद वैज्ञानिक नई दूरबीनें और उपकरण विकसित कर रहे हैं। वे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन में सूक्ष्म सुराग खोज रहे हैं। वे गुरुत्वाकर्षण तरंगों की भी तलाश कर रहे हैं, स्पेस टाइम में तरंगें जो बहुत शुरुआती ब्रह्मांड में एक झलक प्रदान कर सकती हैं।